ये क्या बोल रही है? कर रही है उर्मी? शादी हो गई है तेरी इससे? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। वो जो पेपर्स आपने साइन किए वो बैंक के पेपर्स नहीं थे, तेरी और मोंटू जी की शादी के पेपर्स थे। जी हाँ गाइस, उसके बाद उर्मी बोलती है ये मेरे बैंक के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिस पर मैंने आपके साइन कराए थे दादी जी, ये मेरे कोर्ट के कागज़ थे। हमारे कोर्ट के कागज़ कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी शादी होने वाली है। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी बहुत ही गुस्सा करती हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी बोलती हैं कहाँ गए सारे कागज़, कागज़ दो मुझे, मैं कागज़ फाड़ दूंगी। और इतना बोलते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाती हैं दादी जी, और इतनी गुस्सा आती है उन्हें, वो कागज़ वगैरह ढूंढने लगती हैं। बहुत ही ढूंढने के बाद कागज़ उनको, वो जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं गाइस, वो मोंटू के भांजे के पास होते हैं, और वो हाथ खड़ा कर कर दिखाता है दादी जी को, बोलता है ये रहे सारे कागज़। उसके बाद दादी बहुत गुस्से में खड़ी हो जाती हैं। फिर उसके बाद उर्मी का भाई बोलता है मोंटू से, मोंटू मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी बहन को धोखा दिया। इतना बोलते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। जी हाँ गाइस, इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे गाइस। उसके बाद उर्मी का भाई बोलता है प्रथम जल्दी से पुलिस को बुलाओ, फिर इन लोगों को धक्के मार कर यहाँ से निकलवाएंगे। जी हाँ गाइस, उसके बाद मोंटू बोलता है हाँ जल्दी बुलाओ पुलिस वालों को, अगर वो लोग आए और तुम लोगों को ही बाहर निकाल दिया तो कैसा रहेगा। इतना सुनने के बाद पूरा मित्तल परिवार दंग रह जाता है। उसके बाद मोंटू उर्मी से कहता है उर्मी मुझे माफ़ कर दो, ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये कोर्ट के कागज़ नहीं हैं, ये जो कागज़ हैं ये तुम लोगों की प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, और ये प्रॉपर्टी अब हमारे नाम हो गई है। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद दादी और मित्तल परिवार के जितने सदस्य थे सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, इसके बाद मोंटू बोलता है मैंने तुमको ना बनी का बकरा बनाकर अपना काम निकाल लिया। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद उर्मी जो है वो फूट कर रोने लगती है और बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, और दादी जी जो होती हैं वो उर्मी से बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। इसके बाद मोंटू बहुत तेज़ हंसने लगता है और कहता है ये माता जी ने इस पर सिग्नेचर करके सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है। इतना सुनने के बाद प्रथम बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और प्रथम मोंटू की तरफ बहुत गुस्से से आगे बढ़ता है, तो मोंटू उसको पीछे की तरफ धक्का देकर बोलता है मालिक से पंगा ना लो। जी हाँ गाइस, ये बोलता है कि अब इस घर का मालिक मैं ही हूँ। उसके बाद गाइस उर्मी का भाई बोलता है मोंटू तुम जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो, ये जो सारे सिग्नेचर वगैरह कागज़ वगैरह हैं ये सारे फेक हैं और कोर्ट में हम लोग मुकदमा करेंगे। तो मोंटू बोलता है इतना याद रखना तुम लोग, अगर तुम लोगों ने मुकदमा किया तो उसमें जीतने के लिए उम्रें गुजर जाती हैं। जी हाँ गाइस, इसके बाद मोंटू चुटकियाँ बजाकर बोलता है तुम लोगों की भलाई इसी बात में है, अपनी तिजोरी की चाबी दो और अपने सारे घर के तालों की चाबी दो और यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। इतना सुनने के बाद पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद प्रथम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और प्रथम बहुत तेज़ी से उसे धक्का देता है मोंटू को और कहता है तुझे चाबी तो क्या इस घर में सांस भी नहीं लेने दूंगा, और बहुत तेज़ी से थप्पड़ मार के धक्का दे देता है। उसके बाद कलावती बोलती है अगर तूने मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना तो तेरी गर्दन काट दूंगी। इसके बाद दादी जी गुस्से में जाती हैं और कलावती के बहुत ज़ोरदार थप्पड़ लगाती हैं। उसके बाद सभी लोगों की लड़ाई होने लगती। कलावती को राध्या और उर्मी ने उसके बाद बहुत ज़्यादा पीटा। इसके बाद मोंटू की बहन कलावती बोलती है ए बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ लगाने की। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है अगर तूने मेरी दादी को कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं इस घर में। इसके बाद गाइस मोंटू बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर बोलता है अब तुम लोग हमारे घर की बहुत जल्दी से चाबी निकालो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी बोलती हैं घर तेरा नहीं घर मेरा है। फिर उसके बाद मोंटू बोलता है अगर तुम लोगों ने चाबी नहीं दी फिर
तो इतना कहने के बाद ही प्रथम तेज़ी से दौड़कर आता है और मोंटू के बहुत तेज़ी से एक थप्पड़ लगाता है और बोलता है वरना क्या। तो मोंटू का भांजा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर बोलता है कि वरना मैं तेरे को यहाँ से घर से बाहर निकाल दूंगा, और ऐसे ही लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या प्रथम को समझाती है और कहती है प्रथम सर मान जाओ, अगर तुम लोगों ने इसे मारा और इन लोगों को एक भी खरोच आ गई तो हमारा केस जो है और भी धीमा पड़ जाएगा। तो प्रथम गुस्से में आकर बोलता है भाड़ में गया केस, और अपने भैया से बोलता है भैया आओ हम लोग इन लोगों की खटिया खड़ी करते हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद मोंटू का भांजा जो होता है इतना सुनने के बाद अपने जेब से एक चाकू निकालता है, और वो चाकू बहुत ज़्यादा धारदार होती है और सबकी तरफ लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद सभी से बोलता है हट जाओ पीछे वरना किसी की जान भी जा सकती है। उसके बाद सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। जी हाँ गाइस, इसके बाद गाइस मोंटू का भांजा फिल्मों वाली एक्टिंग मारकर आगे आता है और बोलता है तुम लोगों ने अगर हमारे बारे में इतना जान ही लिया था तो और भी पता कर लेना चाहिए था। हम लोग छोटे मोटे चोर उचक्के नहीं हैं, इसीलिए अपनी ये हीरोपंथी पीछे हटाओ, चलो जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद सभी लोग गाइस पीछे हट जाते हैं और राध्या भी प्रथम को पीछे की तरफ खींच लेती है। इसके बाद मोंटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और इसके बाद गाइस कलावती अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है और बोलती है चाबी दो मुझे, और चाबी ले लेती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद पूरा मित्तल परिवार रोने लगता है। इसके बाद गाइस कलावती चाबी को घुमाते हुए बोलती है अब अच्छा हुआ, अब ना कोई सवाल और ना ही कोई जवाब। जी हाँ गाइस, इसके बाद कलावती बोलती है तुम लोग अब यहाँ से बाहर निकलो, पेपर के हिसाब से सारी प्रॉपर्टी अब ये हमारी हो गई है। जी हाँ गाइस, उसके बाद उर्मी बहुत ज़ोर रोने लगती है और कलावती बोलती है अगर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो वकील को बुलाकर यहाँ से तुम लोगों को बाहर निकालेंगे। जी हाँ गाइस, इसके बाद जो है हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।